हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में एक बार आपसे फिर से स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आज तक आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई परीक्षा में प्रीवियस पेपर जो आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, जिसमें पहले क्रम में हम चलते हैं जीके एंड जीएस के बारे में। जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जो आरपीएफ कांस्टेबल की व एसआई के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका क्या क्या आंसर है, जिसमें जीके व जीएस की पहली क्लास है, जिसमें आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके आधार पर हम आपको आगामी तैयारी में उसको क्या आपको सहायता मिल पाएगी और इसी के आधार पर आप तैयारी कर पाएंगे। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है और किसमें वर्तमान की स्थिति में पूछा गया। तो वर्तमान की स्थिति में सबसे बड़ा जो तंबाकू उत्पादन वाला राष्ट्र है या देश है, वो वर्तमान में कौन है देश? ये है, इसका आंसर होगा चाइना यानी चीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चीन होगा। अगली बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर्विस शब्द। ये ध्यान रखना, ये शब्द कई बार पूछा गया है। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखना, सर्विस शब्द का संबंधित है बैडमिंटन से दोस्तों। किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगली अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है साइंस का। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। इसका क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाई से बना होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सी जो महान झील है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है? देखिए, अमेरिका में महान झीलों का क्षेत्र, जिसमें 5 झीलें, जिसमें एक ऐसी झील है जो पूर्णतः अमेरिका में, बाकी 4 झीलें कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। जिसकी अपन बात करें तो पूरी की पूरी जो अमेरिका में स्थित है वो झील है दोस्तों कौन सी? मिशिगन झील है। कौन सी झील है? मिशिगन झील है। अगली मैं बात करूं, मौलिक अधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है दोस्तों कहां से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। दोस्तों कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी की है? ध्यान रखना, किस गुफा के अंतर्गत मरणासन राजकुमारी की चित्रकला है? उस गुफा का नाम है दोस्तों कौन सी? अजंता की गुफा। ये बौद्ध गुफाएं अजंता के नाम से जानी जाती है। इसमें मरणासन स्त्री की चित्र का वर्णन किया गया है। अगला है, खेत में उगने वाले अवांछित पौधे को क्या कहा जाता है? ये आपको सबको पता है कि खेत में उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार के नाम से जाना जाता है। सीधा सिंपल आंसर है। क्या आएगा इसका आंसर? खरपतवार। अगले अपन इसमें बात करें अगले क्वेश्चन की, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता नए शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी था आपको प्रस्तावना में कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में करके ये जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना, एक ही संशोधन हुआ आज तक प्रस्तावना में, जो यही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 1859 के विद्रोह में, जिसमें बंगाल के किसानों ने नील उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, इसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। कि नील उत्पादन करना बंद कर दिया तो किससे संबंधित है? नील विद्रोह से संबंधित होगा, आपको पता है दोस्तों। तो ये आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? ये आंदोलन है नील विद्रोह। किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना दोस्तों, देश की प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति वर्ष राजस्व आय। क्या होती है? प्रति व्यक्ति राजस्व आय। इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आईआईसी का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल, ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम है? आईआईसी का पूरा नाम क्या होगा?
इंटरनेशनल, ध्यान रखना, IIC, ये ध्यान रखना। और इसका नाम होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला क्वेश्चन, नई संशोधित सार्वजनिक प्रणाली RPDS खालिस्तान वर्ष में शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी, ध्यान रखना दोस्तों, 1992 में, 1992 में। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। रहस्यमयी बरमुडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बरमुडा ट्राइंगल ये है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक में भी कौन से में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगली बात चले, अगले पर आता, निम्नलिखित में कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के, कितने वर्ष? 7 वर्ष से और उससे अधिक आयु वर्ग से साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साक्षर दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षरता दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, लोहटक झील मणिपुर की है, जो इसको क्या कहा जाता है? तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है ये? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय खालिस्तान के अंतर्गत एक कार्यालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? इसका इंग्लिश में नाम है NSSO। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? ध्यान रखना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्य, इसका आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस आंसर सी राइट होगा इसका, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखता है? आपको पता है धूमकेतु का नाम क्या है? हेली धूमकेतु। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। हेली धूमकेतु 76 साल बाद दिखता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में, शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, जो संचलन कहलाता है उसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, किसके नाम से? ट्रांसह्यूमेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, वायसराय करजन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन, यानी लॉर्ड करजन के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो ये आपको कौन सा पता होगा? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। ये बात ध्यान रखना आपको। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द बहुत सीधे सिंपल सा है। भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना। तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा, भाईचारे की भावना। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला होता है दिष्टकारी, रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है इसको। रेक्टिफायर या दिष्टधारी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले कहां पहुंचे थे दोस्तों? गोवा में एक बंदरगाह, जिस जगह का नाम है कालीकट, वहां पर पहुंचे थे। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन है? ध्यान रखना, इस आंदोलन के संस्थापक है दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद। कौन है दोस्तों? मिर्जा गुलाम अहमद अहमदी आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। ओलंपिक में कुश्ती में कितनी शैलियां होती है? ओलंपिक में कुश्तियों की मात्र 2 शैलियां होती हैं। कौन सी शैली? 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? आपको पता है भारत में प्रस्तावना में क्या लिख रखा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद है, इसका संविधान में वर्णन है दोस्तों। आर्टिकल अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो 100, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्टिकल 148। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व है? ध्यान रखना, कौन सा विद्युतीय ऋणात्मक तत्व है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। अगला आंसर, खालिस्तान में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो मतलब कहने का मतलब मौलिक अधिकारों में सहकारी समितियों का गठन होता है। आर्टिकल आपको पता है इसमें है, आर्टिकल 19 ग के अंतर्गत दिया गया है। 19(1) का ग है, 19(1) में ग दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद 1 का
ग में सहकारी समितियों का वर्णन है, जिसके लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया है। ये आंसर सही, राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापंग का सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार की थी? तो हड़प वाली नीति किसने तैयार की थी? आपको पता है, हड़पने वाली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। खालिस्तान विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत औसत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है, जिसमें ऊर्जा कौन सी होती है? ई, जो विकिरण की आवृत्ति वी के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जो इसके समानुपाती होती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? फोटोन। क्या है? फोटोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला से जुजुत्सु से हुई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जुजुत्सु से हुई थी जूडो की शुरुआत। किसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों? जूडो की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान पर के नीचे ठंडा किया जाता है, किस तापमान पे? क्रांतिक तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? अकस्मात क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उसका प्रतिरोध। क्या हो जाता है? उसका प्रतिरोध हो जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है? तो ध्यान रखना, नीले को लाल में बदलने वाला कौन होते हैं? खट्टा होते हैं अम्ल, और ये अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का लोकप्रिय नृत्य आपको पता है कौन सा होता है? गरबा। निम्न में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती? कौन सा क्षेत्र है जहां प्रवाल, देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्ति वहां नहीं पाई जाएंगी जहां मीठे पानी की मात्रा होती है, जहां नदियां समुद्र में गिरती उसके आसपास एरिया में क्या नहीं पाई जाएंगी? प्रवाल भित्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। इस क्षेत्र में क्या नहीं पाई जाएंगी? प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाएंगी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है? भूस्खलन में उच्च भेद्यता क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सफेदा। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो एंड मरो का नारा दिया था? डू एंड आई। तो डू एंड आई का किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। आंसर बी सही, इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिए, केंद्र में मुख्य चुनाव की आयुक्ति करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, दल बदल दोस्तों क्या है? ये दल बदल है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णन की है? किस अनुसूची में? तो दल बदल से संबंधित दोस्तों कौन सी अनुसूची है? दल बदल से संबंधित जो अनुसूची दी गई है वो अनुसूची है दोस्तों 10। कौन सी अनुसूची है? 10। आंसर हो जाएगा डी। दल बदल से संबंधित कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है दोस्तों? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। भारत का संविधान बजट को खालिस्तान के रूप में संदर्भित करता है। भारत के बजट का जो वर्णन है वो आर्टिकल 112 में वर्णित है। क्या है? वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रदर्शित करता है 112 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सीगी खबान के नाम शेर के का मुहाना कहा जाता है? सीगी खबर मुहाना, यानी सीगी खबान का मुहाना कहा जाता है, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्न में से किस खेलों में भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, और वो भारत का राष्ट्रीय खेल भी है? उसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद के द्वारा जो हॉकी में जीता गया था, उसका आंसर है हॉकी। अगला है, निम्न में से किस खेल में ग्रीष्म ओलंपिक में खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सब डिवीजन। ग्रीष्म काल में खेले जाने वाला कौन सा है? सब डिवीजन। निम्न स्वतंत्रता सेनानी से कौन सा 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल होने वाला कौन था? भगत सिंह था। कौन सा था दोस्तों? भगत सिंह। किस व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? यानी किस व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी है? तो ध्यान रखना, इसकी पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी है? समजीवी, यानी जीन है दोस्तों। क्या है? जीन होती है। खालिस्तान द्वारा संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो श्वेत पत्र जारी किया कब किया गया था? ये किया गया था साइमन कमीशन 1927 के द्वारा किया गया था। ये बात थोड़ा सा ध्यान
रखना है। अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से जो होने वाला है उसको बोलते हैं प्रथम, और प्रथम का मतलब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है दोस्तों ये। अगला आंसर, निम्न में से कौन सी थेरावाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। तो बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा दोस्तों कौन सी है, बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा मानी जाती है पाली। अगला क्वेश्चन, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है। नाभिक के जो सहज प्रक्रिया की जो है उसको क्या बोला जाता है, रेडियोधर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियोधर्मी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आज तक के आपके क्वेश्चंस पूरे हुए, कंप्लीट हुए। ऐसे ही हम रोज आपको संपूर्ण एक पेपर को लेकर तैयारी करेंगे, संपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किएगा जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सारी की सारी वीडियो प्रत्येक दिन जो वीडियो आपको तुरंत हमारे द्वारा पहुंचाई जा सके और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको हिसाब से अपन तैयारी रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।